अगर आप लोग बिग बॉस देखते हो तो फिर तो आप लोग जानते ही होंगे कि रजत दलाल कौन है। और जो लोग नहीं जानते हो उनको मैं बता दूं, रजत दलाल एक ऐसे इंसान है जो हर दिन एक न एक कंट्रोवर्सी करता ही रहता है। लेकिन आज हम रजत दलाल की जो कंट्रोवर्सी है उनके बारे में तो बात करेंगे ही, उससे पहले वो कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुआ था वो बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना जरूर। पहले तो रजत दलाल एक अच्छा पावर लिफ्टर था। उन्होंने बहुत सारे मेडल भी जीता था पावर लिफ्टिंग करके, और उन मेडल्स के पीछे बहुत सारा हार्ड वर्क और डेडिकेशन भी था, जिससे रजत दलाल को एक चैंपियन पावर लिफ्टर बनाता था। लेकिन इस पावर लिफ्टिंग से ना उनको फेम मिल रहा था, ना ब्रांड्स मिल रहा था और ना पैसा। और इसी वजह से रजत भाई ने सोचा कि चलो कुछ कंट्रोवर्सी करते हैं, और इसके बाद ही शुरू होता है रजत दलाल का कंट्रोवर्सी का जर्नी। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, ये बंदा 2 साल में जितना ज्यादा कंट्रोवर्सी कर चुका है, शायद बिग बॉस के सलमान भाई भी उतना ज्यादा नहीं किया होगा। मैं स्पिरिचुअली जब कनेक्ट होना स्टार्ट करता हूँ ना, तो मेरे अंदर कह सकते हैं कुछ ना एक्टिवेट सा होना स्टार्ट हो जाता है कि मेरे को लगता है मेरे को कोई छू नहीं सकता, कि मेरे को किसी से बदला लेना है। मैं बैंड चो आऊँ 250 की स्पीड पे बाइक पे, नंबर प्लेट हो ना जो 30-40 मीटर से बंदा उड़ाया पार, ढूंढते रहो कौन था। दलाल मेरे जिम आ चुका है 20 लड़के लेके। अगर मुझे कुछ होता है, ही इज द वन रिस्पॉन्सिबल। अगर एक हुआ तो मैं टक्कर मार के मेरी गाड़ी ठोक के फोड़ दूंगा इसे। 3-4 पुलिस की गाड़ियां इसके पीछे पड़ी हुई थी और ये बहुत अच्छी भगा रहा था। भाई आदर्श नगर थाने वालों को फोन कर दो अगर कोई कर सके कि बंदा 64-65 की साइड से निकल रहा है। अगर एक हुआ तो मैं टक्कर मार के मेरी गाड़ी ठोक के फोड़ दूंगा इसे, पर बाकी एक बार प्लीज फोन कर दो। ये है रजत दलाल का पहला कंट्रोवर्सी। जी हाँ, इसको कंट्रोवर्सी भी कह सकते हो या फिर ये भी कह सकते हो कि फेम बनाने का इजी ट्रिक। ओ बैंड जो 925 लोग, इतने तो यार मेरी ट्रेनिंग के टाइम नहीं आते तुम सब लोग। मजा बहुत आया, पर मेरे को ऐसे मौके मुझे बहुत कम मिलते हैं ना। मैंने तो सोचा था यार भाई हीरो बनेगा, अभी मारेगा सबको। 3 मार्च 2023 इसमें रजत दलाल लाइव स्ट्रीम में था, और इसके लाइव स्ट्रीम पे 925 लोग व्यूअर थे। और रजत दलाल की खासियत देखकर लगता है पहली बार इसके लाइव स्ट्रीम में इतना व्यूअर्स आया है। और उसके बाद वो खुश भी हो गया था। और उस दिन भाई तो हीरो नहीं बन पाया, लेकिन भाई को एक आइडिया लग चुका था कि क्या करने से फेम मिल सकता है, और रजत दलाल उस चीज को और भी ज्यादा करने लगा। सौरभ सिंह राजपूत और मन्ना चौधरी, जो एक बॉडी बिल्डर है और एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, जो अपनी यूट्यूब और इंस्टा पे दावा करता है कि वो जो ब्रांड प्रमोट करता है वो नेचुरल है, उनका बॉडी भी नेचुरल है। लेकिन एक दिन वो दोनों रजत दलाल को अपने घर बुलाता है लाइव लोकेशन देके। लेकिन जैसे ही वो लोकेशन के पास पहुंचता है, वो लोग लोकेशन को ऑफ करके रजत दलाल को ही ब्लॉक कर देता है। The number you are trying to call is currently not reachable. तुम मेरे ब्लॉक मार रहे हो घर बुला के। लेकिन वो दोनों ऐसा क्यों किया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन रजत दलाल को आ गया गुस्सा, और उनको एक और मौका मिल गया अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने का कंट्रोवर्सी करके। रजत दलाल उन दोनों को एक्सपोज करने लगा। रजत ने क्लेम किया था कि उसने मन्नू को ड्रग लेते हुए देखा था, और सौरभ को तो एक खुद अपने हाथों से इंजेक्शन भी लगाया था। में जाने से पहले तेरी राइट वाले पे इंजेक्शन भी मैंने लगाया था। और फिर इसने इंस्टा पे लाइव आके इन दोनों को धमकी देने लगा। मेरा खेलने का कोई विचार नहीं, मैंने इंडिया में रहना है, चाहे फिर तिहाड़ में रहे अपने घर में रहे, घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ गए उस दिन मैं मूत बना दूंगा। सॉलिड, लिक्विड टू ओनली लिक्विड। मैं सच्ची बोल रहा हूँ भाई, मैं करियर खत्म कर दूंगा तुम्हारे अगर माथा चटक गया। उसके बाद मेरे को जेल मंजूर है, मेरे को जेल मंजूर है, मेरे को कोई भी केस मंजूर है। जब इतनी इंजरी झेल ली, 10-20 पुलिस वालों के लठ भी झेल लूंगा, 10-20 की जगह 100 भी झेल लूंगा। कभी तो बाहर आऊंगा, कभी तो अंदर से किसी को फोन करूंगा, कभी तो फोन मिलाऊंगा। कहां तक भागोगे? बट मन्नू इस धमकी से बहुत डर जाता है, और फिर वो रजत से माफी मांग के रजत के साथ मिल जाता है। कोई भी इसको कुछ नहीं बोलेगा, इसको कुछ नहीं कहेगा, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सौरभ सिंह हार मानने वालों से नहीं था। तुझे फेम चाहिए, नाम चाहिए, तो अभी हम तुझे फेमस करेंगे बहुत अच्छे से। पूरी जून में तेरे को डेडिकेट करूंगा, और तू जहाँ ढूंढ सकता है ढूंढ लियो।
तो अभी हम एक भाई से बात करेंगे जिसके साथ रजत दलाल ने बहुत ही बड़ा स्कैम करा था। कोई मेरी 16 लाख करीबन 16-16.5 लाख रुपए की डील हुई थी। मैंने सामान उतारा, जब हमने सामान फिट किया मेरे होश उड़ गए देख के, यार इस 16.5 लाख रुपए में ये सामान आया। सीरियसली तो आपको सामान बिल्कुल लो क्वालिटी का मिला, बिल्कुल। मतलब यार मैं कह रहा हूँ सामान 5 लाख रुपए का भी नहीं था। 17 लाख रुपए लेके 5 लाख रुपए का सामान दे 5 लाख रुपए। हाँ। तो फिर यहाँ पे समझ आया कि रजत दलाल जो अपना अच्छी चीजें दिखाता है, वो सबको कहता रहता है कि मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, मैं एक सत्यवादी हूँ, वो सब एक झूठ था। असल में तो रजत दलाल एक फ्रॉड निकला। और फिर आहिस्ता आहिस्ता रजत दलाल ने अपना नेगेटिव सेक्स को दिखाने लगा इंटरनेट पे। लेकिन रजत दलाल उस वक्त सौरभ सिंघा को कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, बिकॉज उस वक्त सौरभ के पास बहुत ज्यादा ऑडियंस था। और तभी रजत दलाल ने एक गेम खेला। उसने छोटे छोटे क्रिएटर्स को लाइव स्ट्रीम में लाके उनको ऐसा काम करवाया, बिकॉज उन लोगों ने रजत दलाल को सिर्फ एक कमेंट किया था इसीलिए। पब्लिकली बोलता हूँ, जो भी चीजें हैं आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, कोई फोर्सफुली नहीं करा रहा, और ये बस इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है हम सबका। लगा लो। हाँ, आप एक बार ना सबको गायत्री मंत्र सुना दो, ऐसे मोबाइल ले लिए सर, एक बार खाली बजा दो। ये बात Rajat Dalal is not only kind human but excellent coach as well. आपको क्या लगा था इग्नोर मार दूंगा? आधे घंटे में ना आपकी गाड़ी में 4 लोग बैठे दिखा सकता हूँ, आधे घंटे में। इतना आपको सुबह समझ आ गया होगा, इसीलिए आपने ये सब लॉलीपॉप एक्सेप्ट कर ली। और फिर आहिस्ता आहिस्ता रजत दलाल को ऑडियंस मिलना शुरू हो गया, और उसी ऑडियंस के वजह से उसको हिम्मत मिलना शुरू हो गया और कुछ बड़ा करने की, और भी ज्यादा कंट्रोवर्सी करने की। 20 नवंबर 2023 को 3 लोग जिन्होंने बाबाओं के कपड़े पहन के रजत दलाल के घर में घुसता है, रजत दलाल उनको हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र सुनाने के लिए कहता है, और इसके बाद रजत दलाल ये करता है। हनुमान चालीसा सुना दो। क्यों नहीं पढ़ते? गायत्री मंत्र आता है? अनपढ़ है, ठीक है, सारा सब सही है। इस साड़े की दही ऐसी तोड़ूंगा, इसके घर में तेरे को पता है? उनको धमकी देता है, उनको पीटता है, और उनको अपना आधार कार्ड भी दिखाने को बोलता है। जब एक आदमी अपना आधार कार्ड देता है, तब रजत दलाल एक गजमोहन भाई को कॉल करता है ये पूछने के लिए ये फेक आधार कार्ड कितने आसानी से बनता है। गजमोहन भाई ने बोला कि पहले ये करना आसान था, अब नहीं है। पर रजत दलाल ये बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, और उनको धमकी देता है और एक दूसरे को थप्पड़ मारवाता है, उनके कपड़े उतारवाता है, उनको बहुत सवाल पूछता है हिंदू धर्म के रिलेटेड। लेकिन जब वो लोग आंसर नहीं दे पाता, तब वो उन लोगों को पीटता है, लात मारता है, उठक पटक करवाता है, और बहुत बुरी तरीके से उनको टॉर्चर करता है। अब तुम लोग कहोगे इसमें गलत क्या है, ये लोग तो ढोंगी बाबा है, इन लोगों को तो सबक सिखाना जरूरी था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इसमें गलत है वो मारपीट। रजत दलाल भी एक क्राइम ही कर रहा था उन लोगों के साथ ऐसा कुछ करके। लेकिन ये सब करके रजत दलाल का और भी ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ जाता है, और फिर आता है सौरभ सिंघा का बारी। तो चलो, जैसा कि सिंघा भाई साहब ने बोला है, अगर मेरी हाथ में दम है तो मैं कुछ करके दिखा दो। हड़बड़ी में मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं पहले अच्छे से टोटल मारूंगा, फिर इनके साथ टोटल खेलेंगे। रजत दलाल का भी बहुत बड़ा फैन बेस बन चुका था लाइक सौरभ सिंघा, और इस स्टेटमेंट से सौरभ सिंघा बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करने वाला था। ओपन कॉल आउट है, ओपन। सो आई वुड वांट टू सी योर वीरता। कुछ नहीं करना भाई, ये लाइव का ड्रामा क्यों करना? लाइव आने की भी जरूरत नहीं है, चुपके से कर दे। तो रजत दलाल मेरे जिम आ चुका है, 20 लड़के लेके, ये पीछे गाड़ी फोड़ दी और पीछे वो आ रहे मारने मेरे को अकेले, मतलब अकेले वेट कर रहे थे। मैंने भैया लोगों को बुला लिया। इफ यू वांट मी टू डाई देन करते रहो सपोर्ट, करते रहो सपोर्ट। क्या चाह रहे हो? शांति से ये जीना होता है। जिम से निकला, अटैक, पीछे देखो, पीछे से आ रहे यार। मैं ऐसा बंदा दिखता हूँ क्या यार? अभी भी बस इसलिए बता रहा हूँ, अभी भी लोग मजे लेंगे। अगर मुझे कुछ होता है, he is the one responsible। कुछ दिन तो पुलिस उसे नहीं रुक पाया था, और ना ही कभी भी उसे रुक पाएगा, क्योंकि पुलिस अगर चाहते तो इतना कंट्रोवर्सी काफी था किसी को रोकने के लिए, किसी को अरेस्ट करने के लिए। पकड़ के सॉरी बोल,
पकड़ के सॉरी बोलता हूँ। कैमरा रख साइड में, दोनों कान दोनों हाथों से पकड़। आई एम सॉरी जो मैंने एरेनॉल अबे नहीं, क्या? ये बोल आई एम पुलान, आई एम फीलिंग सॉरी। जो मैंने स्टोरी लगाई जिसमें मैं रजत दलाल की फोटो के साथ लगा के चांटा मार रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। तुम जीत गए कंट्रोवर्सी, एंजॉय करो जीतना भाई। नहीं है, जायज चीज के लिए खड़ा था भाई। तो भाई मेरा कभी था ही नहीं इंटेंशन हर्ट करने का। अगर गलती से भी छत्तीस बिरादरी में किसी को भी हर्ट हुआ तो भाई सॉरी। और कभी था ही नहीं इंटेंशन, कभी कुछ ऐसा करने की कोशिश ही नहीं करी। और अगर गलती से भी लड़ाई झगड़े में कुछ निकला है मुंह से तो उसके लिए सॉरी है, क्योंकि इंटेंशन नहीं था। हो सकता है लड़ाई झगड़े में मुंह से निकल गया हो कुछ भी वर्ड ऐसा, और बाकी चीज पे साइन कर दिया। सौरभ भाई, और एक हाथ की हथेली दूसरे हाथ की हथेली से। ले भाई, तेरे Please को थंबनेल बनानी है ये ले। तो रजत दलाल सबको ऐसे ही डरा के धमका के सॉरी बुलवाया, और इतना सब होने के बाद भी पुलिस रजत दलाल को ना पकड़ा ना कुछ कहा। तो भाई 4 लोग थे, चारों की बोली थी, चारों के चारों डाउन है। चलो अब आज से करेंगे लिफ्टिंग पे फोकस। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस इंसान को पता चल गया था कि कैसे अपना फॉलोअर्स बढ़ाया जा सकता है कंट्रोवर्सी करके, उस इंसान को पावर लिफ्टिंग पे कैसे फोकस लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन इस बार होता है रजत दलाल और राजवीर फिटनेस में और एक कंट्रोवर्सी, जिसमें रजत दलाल ने राजवीर फिटनेस को ये धमकी दी। पूरी छत्तीस बिरादरी और सारे जाट, क्यों? क्योंकि तेरे जैसे होते हैं जो समाज में कलेश लगवाते हैं। आज तक मैंने तेरे को कुछ उल्टा नहीं बोला कहीं, तेरी गांड में मिर्ची, तेरे फॉलोवर ऐसे ऐसे घुसाऊंगा, 2 मिलियन कराऊंगा, पर तेरा चौतरा बनाऊंगा। लेकिन रजत दलाल को ये नहीं पता था वो किसके साथ पंगा ले रहा है। भाई ये तो 10-20 घर के ठाकुर है, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से खड़े हो गए ना, समझ में ना आवे कहानी। रजत दलाल ने सोचा कि हर बार की तरह इस बार भी वो ही टॉप करेगा कंट्रोवर्सी करके, लेकिन वो उल्टा ही हो गया। आज के बाद मेरा राजवीर भाई से कोई द्वेष नहीं है। तो भाई देख ली हालत बदमाश की, तो मेरे भाई सबको एक लाठी से मत हाका करो, सारे लोग एक थाली के नहीं होते, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। और फिर रजत दलाल ने सोचा कि इन लोगों से तो पंगा नहीं ले सकती, तो एक काम करता हूँ, उन लोगों से दोस्ती ही कर लेता हूँ। और फाइनली वो ही हुआ। और इसके बाद रजत दलाल ने वो सब कुछ रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। एक बार में यार भगाते में लेके जाओ। नहीं यार, क्या बसूड़ी है क्लच दबा के तभी पड़ी है। एक पैसा लेना भाई से। ये है ध्यान लोधा, अहमदाबाद में 18 साल का फर्स्ट ईयर का एक BCA स्टूडेंट। वो अहमदाबाद के एक जिम पर जाता है जिसमें रजत दलाल एक ट्रेनर है। फर्स्ट में 2024 को वो एक स्टोरी पोस्ट करता है इंस्टा पे, रोज सुबह अपना मुंह जिम में दिखाकर मेरा दिन खराब करता हुआ माइटी राजू। करीब 1 महीने बाद ये रील वायरल हो जाता है, जिसके बाद रजत दलाल ध्यान को कॉल करता है उसका एड्रेस जानने के लिए। पहले तो रजत ने मेरे बेटे का संपर्क इंस्टाग्राम पे उसने फ़ोन किया, बहुत प्यार से उसने बात की, इस तरह से बात की ना कि जैसे उसको भनक ही नहीं लगी कि ये बंदा क्या चाहता है अंदर से। तो मेरे बेटे ने जिस तरह से उसने प्यार से बात की ना, तो उसने तुरंत लोकेशन शेयर किया। 4 जून 2024 के दिन रजत दलाल उस लड़के को अपने घर से उठाता है और एक गौशाला ले जाता है। लड़के के परिवार के स्टेटमेंट के हिसाब से उसके चेहरे पर गोबर डाला जाता है, चप्पल से मारा जाता है और उठक बैठक करवाया जाता है। और ये सब कुछ रजत दलाल और उसके दोस्त वीडियो पे रिकॉर्ड कर रहा था। उसके साथ क्या क्या हुआ ना वो मुझे एक्सप्लेन, देखो अब बहुत खराब नहीं करने वाली चीजें की है। रजत दलाल और उसके दोस्त मिलके उस लड़के को बहुत बुली करता है और फिजिकली और मेंटली बहुत टॉर्चर करता है। उस लड़के से टॉयलेट साफ करवाया जाता है, उस लड़के के मुंह पे गोबर लगाया जाता है और वो सब मिलके उस लड़के को इतना ज्यादा पीटता है वो लड़का बेहोश हो जाता है। और उस लड़के को बेहोशी से उठाने के लिए रजत दलाल उस लड़के के मुंह पे यूरिनेट करता है। अच्छा, कहा जा रहा है कि उसके मुंह पे गोबर भी लगाया गया, पेशाब भी की। क्या आपके बेटे ने ऐसा बताया? हाँ, वो वीडियो में भी दिख रहा है, उसके मुंह पे गोबर दिख रहा है और पेशाब। तो वो जब बाथरूम में तो कोई कैमरे नहीं लगे होते ना, उसको टॉयलेट वॉश करवाया, वहाँ कैमरे थोड़ी लगे होते, तुम मुंह पे करोगे तो थोड़ी आने वाला है वो चीज। और फिर जब ध्यान को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है तब ध्यान की फैमिली रजत दलाल के खिलाफ
एफआईआर दर्ज करवाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रजत दलाल को 24 घंटे के अंदर ही बेल मिल जाता है। सबको पता ही होगा कि मेरी अरेस्ट हो गई थी, मैं अरेस्टेड था, पर कुछ चीज़ें मेरे को ही जेल से आने के बाद, सब निपटने के बाद पता चली हैं, जो कि मैंने करी हो मुझे पता ही नहीं था। एक जगह आया हुआ है कि मैंने किसी के मुंह पे पेशाब करा है, एक जगह आया मैंने ब्रूटली किसी को मारा है, और एक था मैंने किसी से स्टूल साफ कराया है। बिलो द बेल्ट जाने की चीज़ें मेरे को समझ नहीं आती क्या है। मैं भी भाई इंसान हूँ, और ये इंसानों वाले काम नहीं है, ये मेरे को बहुत अच्छे से चीज़ पता है। भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं गलत हूँ और मैं गलत था तो मैं जेल से बाहर कैसे हूँ? और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास कनेक्शन है, इसलिए आप आज भी जेल से बाहर हो। स्टार्टिंग के सीन है ना, मेरे को सर्कल मजबूत रखने की ना आदत है, चाहे कैसा भी सर्कल हो। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए मैं कभी काम आया था, बहुत सारे हैं जिनके लिए कभी काम आऊंगा, तो जरूरत के टाइम पे वो काम आता था। उसके घर वाले हियरिंग तक पे नहीं आए भाई, कि एक होता है ना पुलिस चौकी में आके सब काम करवा के, अगर तुमने किसी पे केस कर, वो लोग कैसे आता पुलिस स्टेशन? वो लोग तो पहले से ही डरा हुआ है। हमको एक थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए, हमको डर भी लग रहा है कि अगर उनको बेल मिल गई तो हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेरा बेटा डर गया है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो छूट गया तो वापिस उसके पास कुछ ऐसा कुछ होगा नहीं ना, वो बहुत डर गया है कि वो लड़का आके खुद मेरी गाड़ी में बैठा। हाँ भाई सही है, उसने आपको पापा और अपने माँ के बारे में जो बोला था वो अपनी मर्जी से ही बोला था। उस लड़के को उसकी मम्मी के पास जब छोड़ के आया हूं ना, उसकी पूरी प्रॉपर रिकॉर्डिंग है। वहां पे 8-9 लड़के और खड़े थे, उस लड़के ने खुद अपनी मम्मी के पैर छुए, वहां उठक बैठक लगा के अपनी मम्मी से सॉरी बोली, मेरे से नहीं, मेरे पैर नहीं, अपनी मम्मी के पैर छुए। मेरे बच्चे को क्या 4-20 में क्या उठक बैठक कराऊंगी? उसने वहाँ पब्लिक प्लेस पे मेरे बेटे को 4 रास्ते पे उठक बैठक करवाई, 10 मेरे पैर छुआए। क्यों मेरे पैर छुआए? क्या बड़ा बनने जा रहा है? और भाई ये हमारी मीडिया इतनी प्यारी, इतनी अच्छी है, मेरे ऊपर भाई एलिगेशन लगे हैं, मैं एक्यूज्ड हूँ, मैं गिल्टी नहीं हूँ। उन्होंने जो बात बोली है वो वर्बली बोली है एफआईआर में कि रजत ने ये चीज करी, वो कहीं से कहीं तक उसका एक भी माननीय प्रूफ नहीं है। भाई साहब प्रूफ तो आपने वीडियो करके खुद ही दिखा दिया सब। ढंग से चल, अच्छे से। और फिर एक और वीडियो रजत दलाल शूट करता है, जिस पे रजत दलाल को मैकडोनाल्ड्स के ओनर कहता है कि यहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है, और फिर रजत दलाल गाली देता है और फिर कहता है ये रूल लिखा कहाँ है? पर मैकडी की हम तो ये बनाएंगे, लिखा कहाँ पे? अरे मेरा फोन, मेरा कैमरा। बाद में जब मैनेजर कहता है कि रेस्टोरेंट बंद होने वाला है, तब रजत दलाल ये कहता है 2 बजे क्लोज होता है, 2 बजे क्लोज होता है। दवाई डाली है मैंने, नहीं डाली, आपने डाली है। 2 बजे क्लोज होता है भाई। हाँ लेकिन आज 2 बजे मेरे को थोड़ी बताया था फोन करके। और फिर आता है एक और वीडियो, जिस पे रजत दलाल नेशनल हाईवे पर 140 की ओवर स्पीड से गाड़ी चलाता है, और इस ड्राइविंग के दौरान रजत दलाल का गाड़ी एक बाइकर से टकराता है और वो बाइकर बहुत बुरी तरीके से गिर जाता है। लेकिन रजत दलाल ना अपना गाड़ी रुकता है और ना अपना स्पीड कमाता है, और उसी वक्त गाड़ी पे जो लड़की था वो कहता है कि सर ऐसा मत करो, वो गिर गया। बाद में रजत दलाल उस लड़की को कहता है कि आप क्या वो हो क्या, वो जो अच्छे लोग होते हैं। अब वो हो गया मतलब जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं। और यही एक इंसिडेंस नहीं है, और भी वीडियो में रजत दलाल रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग ड्राइविंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो भी एक हाथ से वीडियो करते हुए। लेकिन उसके बाद वो अपने फॉलोअर्स को ही कहता है अपने वीडियो में कि रैश ड्राइविंग करना बुरी बात है। रोड पे कभी भी रैश मत रखो, रैश ड्राइविंग मत करो, किसी से झगड़े मत लो। हाँ हाईवेज पे, एक्सप्रेसवेज पे तुम जा रहे हो, तेज समझ आता है, पर नॉर्मली कभी भी ना रोड रेज में बिल्कुल मत इंगेज होना। मेरे पार्ट में मैं भी अब कोशिश यही करता हूँ कि मैं तेज गाड़ी चलाते हुए चलाने का कुछ भी अपलोड नहीं करता। बहुत टाइम से तुम लोगों ने ये चीज देखी होगी, मैं बिल्कुल अपलोड नहीं कर रहा हूँ, और मैं इस चीजों को बिल्कुल प्रमोट अब नहीं करता। तेज चलाऊं ना चलाऊं मेरी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। यहाँ पे नहीं तो गलती कर दी रजत भाई, ये बात कहकर। तेज चलाऊं ना चलाऊं मेरी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। ओवर स्पीड पे गाड़ी चलाना या फिर नहीं चलाना ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन नहीं है, ये है इंडियन लॉ का डिसीजन जो हम सबको फॉलो करना चाहिए। लेकिन रजत भाई के पास तो कनेक्शन है, और इसी कनेक्शन की वजह से ही रजत भाई को ना जेल हुआ ना सजा मिला किसी गलत चीज की वजह से। अब देखो, मैंने जो रजत दलाल का इतने सारे गलत चीजें दिखाया, इतने सारे कंट्रोवर्सी दिखाया, वो सब जानते हो किसकी गलती है? हाँ, रजत दलाल का गलती तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ
हमारे देश की हर लोगों का गलती है, क्योंकि हम सब मिलके इन जैसे लोगों को पॉपुलर बनाते हैं, फेम देते हैं, सपोर्ट करते हैं, और हमें बदले में क्या देखने को मिलता है? ये सब नेगेटिव चीज। और अब तो इंडिया के हर एक यूट्यूबर रजत दलाल को अपने यूट्यूब वीडियो पे लाके प्रमोट किया, और अभी तो रजत दलाल बिग बॉस में भी एंट्री कर चुका है एज ए विक्टिम पोर्ट्रेट करके। ऐसा विक्टिम जो औरत का इज्जत करते हैं, औरत का इज्जत। और मस्ती मस्ती में मैंने अपनी माँ को बुला ली। और मैं कॉन्फर्म कहता हूँ रजत दलाल ही बिग बॉस की ट्रॉफी अपने घर लेके जाएगा, क्योंकि बिग बॉस को जो चाहिए रजत दलाल वो ही करता है, मारामारी, कंट्रोवर्सी। और इसी चीज की वजह से बिग बॉस का व्यूज भी ज्यादा आता है और टीआरपी भी ज्यादा बढ़ता है। तो वीडियो के आखिर में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, कोई सिंगिंग में, कोई डांसिंग में, या फिर कोई और कुछ चीजों पे, जो ये सपोर्ट भी डिजर्व करता है और ये पॉपुलैरिटी भी डिजर्व करता है, जो आप लोगों को पॉजिटिव चीजें सिखाए या फिर दिखाए, और जिसको देख के आप लोग पॉजिटिव चीजें सीखो। ऐसा बहुत लोग हैं। और एक टाइम पे रजत दलाल भी था, वो एक अच्छा पावर लिफ्टर था, लेकिन उसको ज़्यादा सपोर्ट ना मिलने की वजह से और ज़्यादा फॉलोअर्स ना मिलने की वजह से शायद वो ऐसा रास्ता चुना, और आज रजत दलाल इंडिया का मोस्ट हेटेड पर्सन बन चुका है। तो प्लीज़ टैलेंट को सपोर्ट करो, अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करो। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।